नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, साइंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन महुआ से मैं महराज खान आपके लिए ऑनलाइन स्टडी हेतु ई कंटेंट के ये कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। आज दिनांक 30 अप्रैल 2020 को बीएड फर्स्ट ईयर हेतु सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के अंतर्गत टॉपिक मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन का पार्ट 2, जिसमें आज स्टडी टॉपिक है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के लक्षण अथवा विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन्स। तो आइए समझते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के लक्षण अथवा विशेषताएं। इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है या इसको समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि चूंकि शारीरिक विशेषताओं का प्रदर्शन तो शारीरिक गतिविधियों एवं शारीरिक कदकाठी एवं आकार के द्वारा, रंग रूप के द्वारा हो जाता है, लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति के अंदर क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि मानसिक विशेषताओं का कोई प्रदर्शन सीधा आप नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन मानसिक पक्ष के स्वास्थ्य को समझने के लिए उसके शारीरिक पक्ष से प्रदर्शित होने वाले या उसके जीवन दर्शन से प्रदर्शित होने वाले या उसकी दैनिक क्रियाओं से प्रदर्शित होने वाले व्यवहारों के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। और इसलिए इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है कि एज ए टीचर, अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा अथवा बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसके व्यवहारों से, उसकी गतिविधियों से आप उसको पहचान सकें, ना कि इसलिए कि उसको कक्षा से हटाना, बल्कि इसलिए कि उसके लिए अलग से कक्षा की व्यवस्था करते हुए उसकी उस समस्याओं पर ध्यान रखते हुए उसके लिए विशेष शैक्षिक सत्रों को उपलब्ध कराना। और जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उनकी पहचान भी व्यवहार के आधार पर कराकर सामान्य कक्षाओं में उनको सम्मिलित करना और उनके साथ उनके मानसिक स्वस्थता के आधार पर शैक्षिक सत्रों का व्यवस्था करना। तो आइए समझते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के लक्षण अथवा विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। कुछ बच्चों ने बाइलिंगुअल वीडियो की मांग की थी। कोशिश करूंगा कि छोटे से समय काल में जितना भी बाइलिंगुअल वीडियो बन सकता है, यानी जो भी इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करके मैं बता सकता हूँ, कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की पहचान के बारे में तो कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया, लेकिन यहाँ पर हम आलपोर्ट एवं विटेकर, इसके अलावा और कई मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों का अध्ययन किया है। Many psychologists study about the mentally healthy person और characteristics, और उनकी विशेषताओं को चिन्हित किया है and identify the characteristics of mentally healthy persons. And for our study, they have notified some मेंटली हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने कुछ विशेषताओं को निम्न प्रकार से क्रमबद्ध किया है। सबसे पहला मेंटली हेल्दी जो विशेषता है वो है उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, यानी गुड फिजिकल हेल्थ। जैसा कि आपने सुना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ठीक है। ए साइलेंट बॉडी हैज ए साइलेंट माइंड, यानी एक उत्तम शरीर स्वस्थ मस्तिष्क को रखता है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से धनात्मक को रिलेटिव है। अगर एक प्रभावित होगा तो दूसरा प्रभावित होगा। और अगर व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम है, यानी वो हर प्रकार से शारीरिक रूप से फिट है, तो ये आप ये मान सकते हैं कि he have a good mentally health, उसके पास अच्छी मेंटल हेल्थ है, वो अच्छी मेंटली हेल्दी पर्सन है, ठीक है।
दूसरा पॉइंट है उत्तम संवेगात्मक स्थिति यानी गुड इमोशनल कंडीशन। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे व्यक्ति या बालक शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छे होते हैं, कदकाठी से रंग रूप से भी अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उनकी जो पहचान है कि अगर वो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से यानी इमोशनल कंडीशन पर मोस्टली जो व्यक्ति व्यवहार करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक संवेग छिपा होता है। जब वो किसी के साथ स्नेह दर्शाता है तो प्रेम संवेग छिपा है, जब किसी से घृणा करता है तो उसके पीछे एक विशेष प्रकार का जेलसी उसका संवेग छिपा है, जब वो कहीं से भागता है पलायन करता है तो उसके पीछे डर नामक संवेग छिपा है, जब वो चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है तो उसके अंदर खुशी और प्रसन्नचित्ता भरी रहती है, जब वो किसी चीज को जानने का प्रयास करता है तो उसके अंदर जिज्ञासा संवेग भरा हुआ है। लेकिन किस संवेग का कहां पर किस प्रकार से प्रदर्शन करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन संवेग का उसकी परिस्थितियों के अनुसार ही होना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति उसके हिसाब से अपनी सांवेगिक स्थिति को नहीं दर्शा रहा है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाता। यानी वो अपनी आवश्यकता अनुसार संवेगों पर नियंत्रण रख सके और समायोजित संवेगों को ही प्रकट करे, ये मेंटली हेल्थ की पहचान है। तीसरा पॉइंट है स्वयं का ज्ञान एवं आत्मसंतोष यानी सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ स्वयं के ज्ञान से तात्पर्य है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को अपनी शारीरिक एवं मानसिक योग्यताएं एवं क्षमता का स्पष्ट ज्ञान होता है। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं मारते हैं, वो बड़े जो उनकी क्षमता होती है उस हद तक वो वादा करेंगे, उस हद तक कार्य करने की दावा करेंगे, उसके अतिरिक्त नहीं। और साथ ही अपनी परिस्थितियों का स्पष्ट ज्ञान होता है कि वो वास्तविकता के धरातल पर हमेशा रहते हैं। वे इनके अनुसार ही अपने लक्ष्य निश्चित करते हैं और अपने आकांक्षाओं को निर्धारित करते हैं। इतना ही नहीं, वे गुण दोषों को भी पहचानते हैं यानी अपनी अच्छाई और बुराई को स्वयं जानते हैं और सुधार करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी कमियों को कभी कमियां नहीं मानते और कभी सुधारने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोग मेंटली हेल्दी नहीं होते। और साथ साथ जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको स्वयं का ज्ञान होता है उनके अंदर स्वतः ही आत्मसंतोष का स्तर भरपूर होता है और ऐसे लोग सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन पर्याप्त होता है और ऐसे लोग बहुत ही कामफुल लाइफ अपनी बिताते हैं। ऐसे लोग अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटी, अपनी मेंटली एंड फिजिकली पावर को जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और तमाम लाइफ के जो भी अदर रिसोर्सेस है उनका डिक्लेरेशन करते हैं। नेक्स्ट है उत्तम निर्णय की क्षमता, लेने की क्षमता, गुड डिसिसिवनेस। उनके अंदर बहुत अच्छे निर्णय लेने की क्षमता होती है। दूसरा स्पष्ट जीवन दर्शन, ऐसे लोगों का बिल्कुल क्लियर जीवन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों का अपना स्पष्ट जीवन दर्शन होता है। वे वास्तविकता की ओर झुके होते हैं, रियलिटी को मानते हैं, रियलिटी को जानते हैं, रियल लाइफ को जीते हैं। वो आर्टिफिशियल लाइफ में नहीं घूमे रहते हैं, वो किसी प्रकार की इमेजिनेटिव लाइफ में नहीं जीते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है नियमित जीवन। ऐसे लोगों की लाइफ रेगुलर होती है, टाइम से उठना, टाइम टू टाइम वर्क करना, टाइम टू टाइम अपने सारे वर्क निपटाना, टाइम टू टाइम जो टाइम फिक्स होगा उसी हिसाब से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। उल्टी भी उनका ऑर्डर कहीं भी उल्टा सीधा नहीं हो पाता है। सबसे और लास्ट पॉइंट है उत्तम समायोजन। सबसे महत्वपूर्ण पहचान ऐसे व्यक्ति, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का अर्थ यही होता है कि उत्तम समायोजन करने वाला व्यक्ति अपनी अयोग्यता यानी अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता, अपनी सिचुएशन या परिस्थिति अनुसार अपनी आवश्यकताओं यानी नीड्स को एवं अपनी आकांक्षाओं को, अराउजल्स को निश्चित करते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाकर रखते हैं, एक बैलेंस बनाकर रखते हैं अपनी लाइफ में और अपनी सोसाइटी के आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, अपने समाज के आदर्शों के अनुकूल चलते हैं और बिहेवियर करते हैं। धन्यवाद।